गरीब लोगों का पैसा खा रहा है। उससे पहले साइकिल थी, 3 बार आपने उसको पंचर किया, धड़ाक से पंचर किया। आए, अब कहते हैं भैया बिजली देंगे। चुनाव से पहले कहते हैं बिजली देंगे। 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, तब बिजली कहां थी? गुंडे घुस गए थे पुलिस स्टेशन में। आपको याद है एफआईआर किस प्रकार से लगता था? बाहर खड़े रहो, अंदर गुंडे बैठे हैं, आम आदमी पे अत्याचार हो रहा है, गुंडे सरकार चला रहे हैं। इस प्रकार की सरकार चलती थी। फॉर्डर स्कैम हुआ तो वहां पे स्कैम हुए थे बड़े बड़े, वो भूल गए। अब कहते हैं भैया उत्तर प्रदेश को बदलेंगे। 22 साल में नहीं बदल पाए। 3 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी, 4 बार मायावती जी बनी, 3 बार बीजेपी के लोग बने। क्यों? क्योंकि ये सपना नहीं देखते हैं। मैं सपना देख रहा हूं यहां पे, आप में शक्ति है। मैं सपना उस दिन का देख रहा हूं जब ये प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जब आपके लोगों को महाराष्ट्र ना जाना पड़े, आंध्र ना जाना पड़े, केरल में काम ना करना पड़े। कुछ दिन पहले मैं लद्दाख गया, लैंडस्लाइड आया था वहां पे, सर्दी थी, फटे जैकेट में आपके लोग खड़े थे, हमारे लोग खड़े थे यूपी के, काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या हो रहा है? समझता हूं भैया महाराष्ट्र में आपको काम ढूंढने जाना पड़ता है, यहां क्या कर रहे हो लद्दाख में? कहते हैं मुझे भैया हम जानते हैं कि यूपी में हमें रोजगार नहीं मिल सकता, यहां आना पड़ता है, ठंड में खड़ा होना पड़ता है, रोज हम काम करते हैं। वो दिन कब आएगा जब हम यूपी में काम कर सकते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आप मुझे बताओ दिन कब आएगा जब हमें लद्दाख ना जाना पड़े, महाराष्ट्र ना जाना पड़े। आप में भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं कि जनता उत्तर प्रदेश को बदल सकती है। वायदों से नहीं बदलेगा भैया। कह लो जितना कहना है कि भैया मुफ्त में बिजली देंगे, बिजली के कारखाने नहीं है। 22 साल से यहां बिजली के कारखाने नहीं बने। आसमान से तार लगेंगे बिजली के लिए, क्या आसमान से गिरेगी क्या? आज चुनाव है तो कुछ भी कह देंगे आपको आसमान नीला दिख रहा है, कह देंगे भैया इसको हरा कर देंगे। मगर जिस दिन इनकी सरकार बनती है उस दिन वही पुराना काम शुरू हो जाता है। आपके बीच में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको नहीं चलाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए। सच्चर कमीशन कौन लाया? पहली बार हिंदुस्तान में कहा गया, सच्चर जी ने कहा कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो विकास में नहीं शामिल हुए जिस प्रकार से होने चाहिए। लाखों स्कॉलरशिप भेजी हमने। जहां भी मुसलमान भाई बहनों की आबादी ज्यादा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम पैसा भेजते हैं। पहुंचता है क्या? आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? ये जो अभी बच्चा ऊपर आया, अगर इसको स्कॉलरशिप चाहिए, इसको मिलेगी क्या? नहीं मिलने वाली। दलालों को मिल जाएगी, चुने हुए लोगों को मिल जाएगी। हमने आरक्षण की बात की, क्या हुआ? मायावती जी खड़ी हो गई, कहती भैया हमने चिट्ठी लिख दी। अरे आप चीफ मिनिस्टर है, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? यहां करिए। नहीं किया। प्रेस वालों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, मुलायम सिंह यादव जी आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे अभी सन्नाटा है वैसा सन्नाटा छा गया, एक शब्द नहीं कहा। फिर से पूछा, सन्नाटा। हमने जब किया तो कहते भैया कम किया। अरे भैया आप 3 बार मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में आप कर सकते थे, आपने नहीं किया।
मगर जब हम कर रहे हैं आप कह रहे हो कम है। 2009 में हमारे पास आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए और हमसे कहते हैं देखिए हमसे समझौता कीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आप हैं ही नहीं, आप लीजिए 5 सीट लीजिए, बाकी सीट हमें दीजिए, मिलकर यहां हम 60-70 सीटें जीतेंगे, आपका हम दिल्ली में समर्थन करेंगे और उत्तर प्रदेश में आप हमारे एमपी जीतेंगे। हमने कहा उनसे देखिए हम यहां सौदा करने नहीं आए आपसे, आप जाइए, आप लड़िए, हमारी नीयत साफ है, हम भी लड़ेंगे, चुनाव के बाद आप आके हमसे मिल लीजिए, देख लेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम कल्याण सिंह जी से नहीं मिले, घबराए हुए थे, भूल गए, कल्याण सिंह जी से गले मिल लिए, हम अकेले खड़े हुए। प्रेस वाले कह रहे थे भैया कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिलेगी, समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें हमें मिली, 22 सीटें मिली हमें। मगर हमने किसी से समझौता नहीं किया, किसी से गले नहीं लगे हम, और ना हम लगने वाले हैं, क्योंकि हम यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं, और जब तक बदलाव नहीं शुरू होगा तब तक राहुल गांधी यहां खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 साल से मैं राजनीति में हूं, आप अभी मुझे अच्छी तरह नहीं पहचाने हो, थोड़ा सा पहचाने हो, थोड़ा सा पहचाने हो, आने वाले समय में आप और पहचानोगे। मेरे शब्दों पे आप भरोसा मत करो, जो मैं करता हूं उस पर भरोसा करो। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दे रहे हैं, सूचना का अधिकार दिया, कर्जा माफी की, बुंदेलखंड में पैकेज दिया, बुनकर आए हमारे पास, कहा कि भैया उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, मदद कीजिए, 3000 करोड़ रुपए उनके लिए पैकेज दिलवाया, कर्जा माफ किया, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया। हम काम करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ, 22 साल से यहां सरकारें हैं, मुझे बता दो इन्होंने क्या किया। एक बात बताओ भैया कि भैया इन्होंने 22 साल में ये किया, मुझे बता दो, कोई भी खड़ा होकर कह दो भैया 22 साल में ये किया इन्होंने। लूटा है आपको, आपके पसीने का पैसा चोरी किया, राम को बेचा, जात बेची, धर्म बेचा, मगर विकास की बात नहीं की, प्रगति की बात नहीं की। और देखो नुकसान हो रहा है आपका। मुझे गुस्सा आता है, आंध्र प्रदेश जाता हूं, तेजी से आगे दौड़ रहा है, हरियाणा जाता हूं, तेजी से आगे दौड़ रहा है, महाराष्ट्र जाता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं मेरा, मुझसे पूछते हैं भैया ये जो मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कब होगा, हमें बताइए। गुस्सा आता है मुझे, और ये आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस दिन आपकी शक्ति लग गई, जिस दिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई, आम आदमी की सरकार बन गई, जिस दिन आपके ऐसे नेता आ गए जो आपके घर में आके आपसे बात करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका खाना खाते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, उस दिन ये प्रदेश खड़ा हो जाएगा। और मैंने आपको सपने की बात की, मैंने आपको सपने की बात की, देखो सपने के बिना कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, कुछ लोगों ने सपना देखा गई भैया
इनको यहां से हटाया जा सकता है। बाहर उठा के फेंक दिया। सबसे बड़ी शक्ति थी दुनिया की, बाहर उठा के फेंक दिया। यहां पे जो आपके नेता हैं वो भविष्य की नहीं सोचते, सपना नहीं देखते उत्तर प्रदेश के लिए। किसी के पास सेल फोन है? मुझे दिखाओ, सेल फोन दिखाओ। अलाउड नहीं अंदर। हाँ, ये आपने कब, नाम क्या आपका? हाँ, अजय, राजेश कुमार जी, ये आपने कब खरीदा? 2010 में, 2 साल हुए। जिस पॉलिसी ने इस फोन को आपके हाथ में डाला, कितनी पुरानी पॉलिसी है वो? उस पॉलिसी को कब बनाया गया था? 1985 में। राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, और जब मैं 12 साल का था, 15 साल का था, मुझे बताया कि मेरा सपना है कि गांव में टेलीफोन पहुंचे। गांव में टेलीफोन जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन गांव जग जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, 20 साल पुराना सपना है। आज आपने टेलीफोन खरीदा, मगर सोच टेलीफोन की 20 साल पुरानी है। आपके यहां जो मुख्यमंत्री आते हैं, आगे की नहीं सोचते, सिर्फ आज की सोचते। भैया पैसा कहां से मिले, कहां से लूटे। कल की नहीं सोचते हैं कि ये जो बच्चा है, इसके भविष्य क्या होगा। कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा। स्कूल किस प्रकार से चल रहे हैं, अध्यापकों के लिए क्या किया जा सकता है, ये नहीं सोचते, आज का सोचते हैं। अगर आप आज की सोचो, आपका घर भी नहीं चल सकता। घर चलाने के लिए आपको आगे की सोचनी पड़ती है, और ये प्रदेश को चलाते हैं आज की सोचकर। इसलिए उत्तर प्रदेश यहां धंसा हुआ है, इसीलिए फंसा पड़ा हुआ है। और युवाओं को सोचना है, आगे की सोचनी है, भविष्य की बात करनी है। और जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, जिस दिन आपके नेताओं ने ये शुरू कर दिया, इस प्रदेश को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया कांप जाएगी, भरोसा करो, दुनिया कांप जाएगी जिस दिन उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप रोज खेतों में काम करते हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। मजदूरी करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। आप अपनी शक्ति को पहचानो। 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो, 22 साल आपने इन लोगों को दिए। 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो, और देखो हम क्या करते हैं। आप दूर दूर से आए, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।